Hello everyone, good morning my dear second class kids. How are you all? Hope you all are good and doing well there. Welcome to Phoenix International Group of School. Welcome back to our Hindi class. Okay. Now children, let's start our Hindi class. Are you ready with your readers? Take out your Hindi readers, children. Say this is your Hindi reader. Okay. Which class it is? Second. Now open your readers. चिल्ड्रंस अपने लास्ट प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे हम, आपको याद है? कौन सा लेसन चल रहा है अपना? 6th लेसन. ठीक है, 6th लेसन अपना चल रहा है. व्हाट इज इट्स नेम? मौसम बदले बार बार. आपका लेसन नेम क्या है बच्चों? मौसम बदले बार बार. इसमें ये लेसन में अपन क्या पढ़े थे बच्चों? प्रीवियस में मौसम के बारे में पढ़े थे. मौसम यानी कि सीज़न. कितने सीज़न होते हैं? गर्मी, वर्षा और सर्दी. ये तीनों के बारे में अपन पढ़े थे पीछे. ठीक है, प्रीवियस क्लास में. हाँ, तो ये पार्ट में कौन कौन से पात्र है बच्चों? गर्मी है, वर्षा, सर्दी, बूढ़ा बरगद और चिलचिलाती धूप है. यानी कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? गर्मी है, वर्षा है, सर्दी है और एक बूढ़ा बरगद है. बरगद यानी कि बनियान ट्री यहाँ पर दिख रहा है ना चित्र में, और चिलचिलाती धूप है. तो मंच पर किसका दृश्य होता है? एक जंगल का सीन होता है. वहाँ पर बूढ़ा बरगद, गर्मी और क्या रहता है? सुनसान दोपहर रहती है, यानी कि सन्नाटा रहता है. दोपहर का वक्त होता है. अकेला खड़ा होता है. कौन? बूढ़ा बरगद वृक्ष. साथ में चिलचिलाती धूप भी खड़ी है. ठीक है, तभी मंच पर किसका कौन आता है? गर्मी का प्रवेश होता है, यानी कि गर्मी आती है वहाँ पर मंच पे. बूढ़ा बरगद, क्यों बहन क्या हुआ? तुम बड़ी परेशान दिखाई दे रही हो बोल के बूढ़ा बरगद किससे पूछता है? गर्मी से पूछता है. तो गर्मी क्या बोलती है? हाँ भाई मैं बहुत परेशान हूँ. किससे? धूप से बहुत परेशान हूँ. देखते नहीं कि धरती गर्म तवे से जल रही है बोल के कौन बोलती है यहाँ पर? गर्मी. और धरती कैसे जल रही है बोल के बोली थी? गर्म तवे जैसी जल रही है. एक पाँव उठाती तो दूसरा पाँव जलने लगता है बोल के गर्मी किसे बोल रही है? बूढ़ा बरगद को बोल रही है. ठीक है, तो बूढ़ा बरगद, हाँ बहन गर्मी तो बहुत है, पर इससे तुम बचकर कहाँ जाओगी बोल के पूछता है उससे. तो गर्मी क्या बोलती है? भाई इसके बचने के मैं अपनी बहन वर्षा के पास जा रही हूँ. इससे बचने के लिए गर्मी किसके पास जा रही है बोलती है? वर्षा के पास जा रही हूँ बोल के बोलती है. और क्या करती है गर्मी? वर्षा वर्षा बोल के बहन को अपने पुकारती है. तभी मंच पर किसका प्रवेश होता है? मंच पर वर्षा अपने काले काले बादल लेकर साथ आती है और चिलचिलाती धूप चली जाती है. मंच पर किसका प्रवेश होता है? वर्षा का. वर्षा यानी कि बारिश का प्रवेश होता है वहाँ पर. ठीक है, यहाँ तक अपन पढ़े थे बच्चों. जैसे ही वर्षा आती है, अरे गर्मी बहन क्या हुआ बोल के वो गर्मी से पूछती है. और गर्मी क्या बोलती है? मैं इस धूप से बहुत परेशान हो गई हूँ. गर्मी अपनी माथे से पसीना हटाती है. और वर्षा क्या करती है? आओ बहन मेरे जल से तुम्हें ठंडक मिलेगी. कौन बोलती है? वर्षा. किससे? गर्मी से बोलती है. ठीक है, इस तरह गर्मी की परेशानी दूर होती है. तभी बूढ़ा बरगद देखता है कि वर्षा भी भागे जा रही है. इस तरह से क्या होता है? गर्मी की परेशानी दूर हो जाती है. और तभी बूढ़ा बरगद क्या देखता है बच्चों? कि वर्षा भी भागे जा रही है. ठीक है, अपनी प्रीवियस क्लास में यहाँ तक पढ़े थे पर चलिए आगे से आज की क्लास में आगे का पढ़ेंगे. ठीक है, बूढ़ा बरगद, क्यों वर्षा बहन तुम भाग कर कहाँ जा रही हो? बूढ़ा बरगद क्या पूछता है कि क्यों वर्षा बहन तुम कहाँ जा रही हो भाग कर. ठीक है, तो वर्षा ने क्या उत्तर दिया? देखिए वर्षा, भाई मैं तो इस पानी से परेशान हो गई हूँ. देखो तो चारों ओर कीचड़ ही कीचड़. एक पाँव उठाती हूँ तो दूसरा कीचड़ में फंस जाता है. वर्षा क्या बोल रही है? भाई बरगद भाई मैं तो इस पानी से परेशान हूँ. वर्षा बोल रही है कि मैं पानी से परेशान हूँ. चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है. मालूम है ना बच्चों आपको कि जैसे ही बारिश होती है चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ होता है. एक पाँव उठाते हैं तो दूसरा पैर कीचड़ में फंस जाता है. तो उसी तरह से वर्षा भी परेशान हूँ बोल के कीचड़ से बोल रही. ठीक है, चलिए वर्षा हाथ से अपने कपड़ों को निचोड़ती है. वर्षा क्या करती है? अपने हाथों से कपड़ों को निचोड़ती है. बूढ़ा बरगद, हाँ ये तो है, पर अब तुम क्या करोगी? बूढ़ा बरगद ने क्या पूछा? हाँ ये बात तो सही है, कीचड़ ही कीचड़ है चारों ओर, मगर तुम अब क्या करोगी बोल के कौन पूछ रहा है? बूढ़ा बरगद. किससे? वर्षा से बोल रहा है. ठीक है, वर्षा, मैं अब अपनी बहन सर्दी के पास जाऊंगी. वर्षा ने क्या कहा? कि मैं अपनी बहन सर्दी के पास जाऊंगी बोल के बोल रही है. वर्षा पुकारती है, सर्दी ओ सर्दी. अब वर्षा क्या पुकार रही है? सर्दी को पुकार रही है. पहले तो धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी बहुत परेशान थी धूप से, धरती बहुत गर्म हो गई थी बोल के वो बहुत परेशान थी. वो परेशान होकर किसे पुकारती है? वर्षा को पुकारती है, यानी कि बारिश को. जैसे कंटिन्यूस अपन एक साथ अपन धूप में नहीं रह सकते, तो अपने को किसकी ज़रूरत होती है? बारिश की भी ज़रूरत होती है. तो उसी तरह से गर्मी क्या करती है? वर्षा को पुकारती है. ठीक है,
अब वर्षा को पुकारने के बाद वर्षा भी क्या होती है, पानी से परेशान हो जाती है, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ होता है बोल के वो भी क्या होती है, वर्षा भी परेशान हो जाती है। जब वो किसे पुकारती है, अब सर्दी को पुकारती है, सर्दी बहन और सर्दी बहन बोल के, ठीक है। चलिए, मंच पर सर्दी का प्रवेश, यानी कि मंच पर किसका प्रवेश, प्रवेश यानी कि आना, किसकी एंट्री होती है मंच पर, सर्दी की, ठीक है। सर्दी यानी कि आप सर्दी जो मौसम होता है यानी कि सीज़न होता है सर्दी का, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, विंटर सीज़न, ठीक है। चलिए, अब वहाँ पर सर्दी का प्रवेश होता है। सर्दी, आओ वर्षा बहन आओ तुम्हारा स्वागत है। सर्दी बहन ने क्या किया, आओ वर्षा बहन आओ तुम्हारा स्वागत है, यानी कि वेलकम करे किसका, वर्षा का। वर्षा यानी कि वर्षा किसे बोलेंगे, कौन सा मौसम होता है, बारिश का, ठीक है। वर्षा यानी कि बारिश, हिंदी में बारिश को वर्षा भी बोलते हैं, बारिश भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, रेनी सीजन, ठीक है, रेन। आओ वर्षा बहन आओ तुम्हारा स्वागत है बोल के सर्दी बोल रही है, आपका वेलकम है। जैसे ही सर्दी वर्षा का हाथ पकड़ती है उसकी सारे शरीर में ठंडक सी आ जाती है। जैसे ही सर्दी क्या करती है, वर्षा का हाथ पकड़ती है तो उसके सारे शरीर में, शरीर यानी कि बॉडी में ठंडक सी आ जाती है। दोनों बहुत खुश हो जाती हैं, दोनों क्या करती हैं, बहुत खुश हो जाती है एक दूसरे से मिलने के बाद, ठीक है। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 50, टेक आउट पेज नंबर 50। थोड़ी देर बाद बूढ़े बरगद ने देखा कि सर्दी भी भागी जा रही है। अब थोड़ी देर बाद बूढ़ा बरगद क्या देखता है कि सर्दी भी भागी जा रही है। बूढ़ा बरगद, अरे सर्दी बहन अब तुम भागकर कहाँ जा रही हो। अब बूढ़े बरगद ने फिर से पूछा आप सर्दी से कि तुम भागकर कहाँ जा रही हो। सर्दी ने क्या उत्तर दिया, देखिए, सर्दी, देखते नहीं जाड़े से मेरा अंग अंग काँप रहा है। अब सर्दी क्या बोल रही है कि देखते नहीं क्या, जाड़े से मेरा अंग काँप रहा है। अंग अंग यानी कि बॉडी के पार्ट्स पूरे काँप रहे हैं, होते हैं ना बच्चों, सर्दी ज़्यादा होती है तो अपनी बॉडी क्या होती है, काँपने लगती है सर्दी से, ठीक है। तो उसी तरह से सर्दी बोल रही है कि मेरा अंग अंग काँप रहा है। सर्दी अपने शरीर को ढकने की कोशिश करती है। सर्दी क्या करती है, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को ढकने की कोशिश करती है, ढाँपने की, ठीक है। बूढ़ा बरगद, तो इस ठंडक से, बूढ़ा बरगद, तो इस ठंडक से बचने के लिए तुम कहाँ जा रही हो। अब बूढ़ा बरगद क्या पूछता है कि अब फिर सर्दी से कि तुम इस ठंडक से बचने के लिए कहाँ जा रही हो। सर्दी, मैं गर्मी की तलाश में जा रही हूँ। अब सर्दी क्या बोलती है बच्चों के, अब फिर से मैं गर्मी की तलाश में जा रही हूँ। अपनी को भी ऐसे ही होता ना, जैसे अपने को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो अपन भी धूप की तलाश करते हैं, कहाँ पर धूप निकलेगी, अपन वहाँ पर जाके थोड़ा सा सेक लें, यानी कि गर्म हो जाए। मैं गर्मी की तलाश में जा रही हूँ बोल के सर्दी बोलती। वो गर्मी जो सबको नया जीवन देती है, धरती को तपाकर उपजाऊ बनाती है, कीड़े मकोड़ों को मार देती है। अब सर्दी क्या बोल रही है कि मैं किसकी तलाश में जा रही हूँ, गर्मी की तलाश में जा रही हूँ। वो गर्मी जो सबको नया जीवन देती है, सबको क्या करती है, एक नई ज़िंदगी देती है। धरती को तपाकर उपजाऊ बनाती है, धरती जो ज़मीन अर्थ होती है उसको तपाकर यानी कि गर्म कर कर उपजाऊ बनाती है। उपजाऊ यानी कि पैदावार के लिए पर्याप्त, यानी कि अपन जो खेती बाड़ी करते हैं उसके लायक बनाती है। वो गर्मी क्या करती है, धरती को तपाकर वो धरती को उपजाऊ यानी कि अपने खेती बाड़ी के लायक बनाती है वो धरती को, ठीक है। और कीड़े मकोड़ों को भी मार देती है। कौन, गर्मी। अब चलिए, तभी मंच पर धूप का प्रवेश। अब सर्दी गर्मी की तलाश कर रही थी ना, तो वहाँ पर फिर से किसका प्रवेश होता है, मंच पर, स्टेज पर धूप का प्रवेश होता है, धूप की एंट्री होती है। वह मंच पर आकर अपनी धूप की चिलचिलाती चादर से सबको ढक लेती है। फिर से धूप क्या करती है, गर्मी मंच पर आकर अपने धूप की चिलचिलाती चादर से क्या करती है, सबको ढक लेती है, छुपा लेती है। बूढ़ा बरगद, गर्मी, वर्षा और सर्दी, मैं तुम तीनों बहनों का कृतज्ञ हूँ। बूढ़ा बरगद क्या बोलता है, तीनों मौसमों से, तीनों बहनों से क्या बोलता है कि मैं तुम तीनों का कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ यानी कि आभारी, शुक्रगुजार, कि मैं तुम तीनों का कृतज्ञ हूँ। तुम तीनों के समान रूप से आने जाने में ही हम सबकी भलाई है। बूढ़े बरगद ने क्या कहा बच्चों के, मैं तुम तीनों का आभारी हूँ और तुम तीनों का समान रूप से आने जाने में ही हम सबकी क्या है, भलाई है ना बच्चों। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सब अपन ह्यूमन बींग्स हैं, सब जानवर हैं, हर कोई जीव जंतु जितने भी हैं, सब झाड़ पेड़ पौधे, सबके लिए क्या है, ये समान रूप से अपने को ये तीनों मौसमों की भी ज़रूरत होती है। तो तीनों के समान रूप से आने और जाने में हम सबकी क्या है, भलाई है, ठीक है।
हमें अच्छी प्रकार से फलने फूलने के लिए सामान्य रूप से गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु की आवश्यकता होती है। हम सभी को क्या है, अच्छे प्रकार से सही ढंग से फलने फूलने के लिए सामान्य रूप से क्या है, किसकी ज़रूरत है, सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु की आवश्यकता होती है। आवश्यकता यानी कि ज़रूरत है, सभी को इसकी ज़रूरत है ना बच्चों। हाँ, वेरी गुड। चलिए, इसीलिए ईश्वर ने भी मुख्य रूप से 3 ऋतुएँ बनाई हैं। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया है, गॉड ने भी मुख्य रूप से मेन टाइप से कितने सीजन्स बनाए हैं, ऋतुएँ यानी कि मौसम कितने बनाए हैं, 3 बनाए हैं। ठीक है, सभी को इसकी ज़रूरत है, इसीलिए ईश्वर ने बनाए हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋतुएँ बनाई हैं। ठीक है, अंत में तीनों बहनें बरगद को आशीर्वाद देती है और सभी मंच से प्रस्थान कर जाती है। अंत में क्या करती है सभी बहनें, तीनों बहनें यानी कि सर्दी, गर्मी और वर्षा बूढ़े बरगद को क्या करती है, आशीर्वाद देती है, दुआ देती है और सभी मंच पर से प्रस्थान करती है। प्रस्थान करती है यानी कि चली जाती है मंच पर से। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया है, ये पार्ट किसके बारे में है, किसके बारे में है बच्चों, मौसम के बारे में है, सर्दी, गर्मी और वर्षा, इन तीनों के बारे में है। ठीक है, ये तीनों मौसमों का है बदल बदल कर आने में है अपनी भलाई है। पेड़ पौधों को भली प्रकार से फलने फूलने के लिए सर्दी, गर्मी और वर्षा के समान रूप से आने में ही अपनी आवश्यकता है, यानी कि अपने को ज़रूरत है इन लोगों को बदल बदल कर ये मौसमों के आने में, सभी को इसकी ज़रूरत है। ठीक है, सो चिल्ड्रंस, होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट लेसन। ओके, यहाँ पर अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अपने एक्सरसाइज बिट्स अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आपके नोट्स में आपको क्या वर्क करना है, देखिए फर्स्ट बिट आपको ये लेसन के शब्द अर्थ दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट बिट आपको ये लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आपके नोट्स में लिखना है। ठीक है, सो चिल्ड्रंस, सी हियर व्हाट वर्क यू हैव टू डन इन योर नोट्स। ओके, दिस क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोट्स वन टाइम विथ नीट हैंड राइटिंग। ओके, रीड एंड राइट। प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये आपको सेकंड बिट है। ठीक है, आपका फर्स्ट बिट मौसम बदले बार बार, इसके शब्द अर्थ आपको फर्स्ट बिट लिखना था, आपको सेकंड बिट इसके प्रश्न और उत्तर है। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न देखिए, पार्ट में कौन सी 3 ऋतुओं का वर्णन है, यानी कि किसके बारे में आपको बताया गया है। ये पार्ट में मौसम बदले बार बार में कौन से 3 ऋतुओं का यानी कि मौसमों का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। कौन से 3 ऋतुओं का बारे में बताया गया है बच्चों, याद है आपको, सर्दी, गर्मी और वर्षा। वेरी गुड। चलिए, सर्दी, गर्मी और वर्षा, उसका उत्तर क्या है, किन तीनों के बारे में बताया गया है, सर्दी, गर्मी और वर्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, वर्षा यानी कि बारिश। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं आपके, वृक्ष ने तीनों बहनों से क्या कहा। अंत में वृक्ष ने तीनों बहनों से क्या कहा था बच्चों, अभी अपन पढ़े पाठ में क्या कहा थे। वृक्ष ने कहा कि मैं तुम तीनों बहनों का कृतज्ञ हूँ, यानी कि आभारी हूँ। ठीक है, वृक्ष ने कहा कि मैं तुम तीनों बहनों का कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, यदि वर्षा ऋतु ना आए तो क्या होगा। यदि अगर वर्षा ऋतु यानी कि बारिश का मौसम अगर नहीं आए तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, बारिश नहीं हो तो बहुत सी मुश्किलात हो सकते हैं अपने को। बारिश का भी मौसम आना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, पानी भी अपने लिए बहुत ज़रूरी है ना। चलिए, वर्षा का ऋतु भी अपने लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तर देखिए, यदि वर्षा ऋतु ना आए तो हमारे अनेक काम संपूर्ण नहीं होते हैं और सारे खेत सूखे पड़ जाते हैं। अगर वर्षा ऋतु नहीं आए तो क्या हुआ, हमारे अनेक काम यानी कि कई सारे काम संपूर्ण नहीं हो पाते, यानी कि पूरे नहीं हो पाते और सारे खेत भी क्या है, सूखे पड़ जाते। खेती बाड़ी के लिए भी क्या है, वर्षा का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके नोट्स में नीट हैंडराइटिंग से 1 टाइम लिखना है। सो चिल्ड्रंस, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो इंशाल्लाह विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।